जॉय फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 15 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला भी क्वेश्चन है बच्चों के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एकदम कंफर्म बताता हूं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर लास्ट तक नहीं बने रहिएगा और शुरू में आकर के कहिएगा कि नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा, तो फिर तो नहीं बनेगा। आपको पूरा वीडियो देखिएगा तभी तो आपको समझ में आएगा ना। इसीलिए लास्ट तक बने रहना ये आपकी जिम्मेवारी है, तभी जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन दैट, है ना, जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। गिवन दैट y इक्वल टू ई टू द पावर x साइन क्यूब x, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो था वही वाला हम लोग देख के छाप दिए। अब इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को n बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या है ना। अब इसको n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई टीडीएस हो जाएगा। कैसे टीडीएस हो जाएगा, तो दो है प्रोडक्ट फॉर्म में है, u इंटू भी लगेगा। u इंटू भी लगेगा तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दो पार्ट में टूट जाएगा। जब दो पार्ट में टूटेगा तो फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर चार पार्ट में टूट जाएगा। फिर चार पार्ट वाला को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर आठ पार्ट में टूटेगा। तो ये तो पूरा दिक्कत हो जाएगा, ये तो बाइनरी फिजन की तरह चल जाएगा, है ना। जैसे अमीबा टूटता था क्लास 9-10 में, है ना। अब जो है कि फंक्शन में तोड़ के आपका खोपड़िया जो कि हिल जाएगा। अब इस खोपड़िया को सही डायरेक्शन में लाने के लिए हम लोग को कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। बिना फार्मूला कहीं बनबे नहीं करेगा, इसीलिए तो बगल में हम फार्मूला लिख के रखे हैं। देखिए यही वाला फार्मूला से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। अब ये वाला फार्मूला कैसे लगाएंगे, इसको लगाने के लिए तो हम लोग तरीका देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है ना। साइन क्यूब एक्स है तो यहां पर देखिए साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स है, ये फार्मूला है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 3x, ठीक है ना, समझ रहे हैं। साइन 3x है और देखिए माइनस 4 साइन क्यूब एक्स है, तो हम लोग साइन क्यूब एक्स को हमको से मतलब है, साइन क्यूब एक्स से, तो जिससे मतलब है उसको उधर रहने देंगे और जिससे मतलब नहीं है उसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में। तो साइन 3x है और लिखेंगे माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या हुआ पूरा प्रोसेस। तो देखिए साइन 3x का साइन 3x उतर गया, 3 साइन एक्स को उधर से इधर ले आएंगे तो माइनस 3 साइन एक्स बराबर माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हुआ। समझ रहे बच्चों। अब क्या है, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस शिफ्ट कर देंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, तो 3 साइन एक्स हो जाएगा और ये वाला प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन 3x अब बराबर 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स हुआ। अब हमको काम किससे है, हमको काम है साइन क्यूब एक्स से, तो जिससे काम है उसी को रखेंगे, बाकी बात कोष्ठक में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू साइन क्यूब एक्स और हमको 4 से कोई मतलब नहीं है, 4 को डिवाइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा बच्चों, और साइन यहां पर हो जाएगा x, है ना, साइन x हो जाएगा और माइनस का 1/4 और ये हो जाएगा साइन 3x। कैसे बच्चों, ये 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, मतलब ये गुना में था तो भागा में चला गया, भागा में गया, फुस बंगला नहीं गया, ठीक ना। तो ये 4 इंटू में गया था, 4 इंटू में था तो डिवाइड में आ गया, 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x बराबर साइन क्यूब एक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आइए इसी चीज को यहां पर अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। y इक्वल टू ई टू द पावर x हो गया बच्चों, और यहां पर साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, ये पूरा आ गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक ना, कॉपी करके उधर पेस्ट कर देंगे, ठीक, क्लोन बना लिए, देखिए यहीं पर लिख देंगे, ठीक ना। तो हम लोग लिखना भी पड़ा नहीं, लेकिन आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक ना, आपको तो लिखना पड़ेगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या था, हम लोग का फॉर्मूला 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x, है ना, तो यहां पर 3x हो गया। अब आप लोग कैसे इसको बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको आप सबसे पहले उधर अलग कर दीजिए और साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x आ गया। अब इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे e टू द पावर x और 3/4 पहले बाहर कर देंगे, 3/4 बाहर कर दिए और यहां पर e टू द पावर x और साइन x लिख देंगे और ये माइनस लिख करके फिर 1/4 बाहर कर लेंगे बच्चों और e टू द पावर x लिख करके साइन 3x लिख लेंगे। समझ पा रहे हैं। देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, देखिए हमने 3/4 को बाहर किया, e टू द पावर x को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन x हो गया, माइनस 1/4 का 1/4 हो गया, e टू द पावर x हो गया, फिर साइन 3x हो गया, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम लोग आगे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा ये आगे कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या है ना, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा n टाइम्स। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट, है ना, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
देन वी गेट, यहां पर क्या लिखेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। तो इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो n बार डिफरेंशिएट करेंगे, nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, 3/4 का 3/4 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि हमेशा मालूम है कि e टू द पावर x और sin bx प्लस c टाइप का अगर कोई भी फंक्शन रहता है, y इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx प्लस c टाइप का कोई फंक्शन रहता है, तो उसको n बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है ना, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। तो ये होता r टू द पावर n e टू द पावर ax बोले तो 1x, और sin का करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin bx बोले तो 1x, है ना, अब प्लस c बोले तो 0, अब प्लस का n थीटा क्या हो जाता है, n थीटा। ये इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा, फिर माइनस का -1/4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, r टू दी पावर n, इसका डिफरेंशिएशन n टाइम्स, ठीक है ना, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर 1x हो जाएगा, और sin 3x का क्या हो जाएगा, sin bx प्लस c प्लस n थीटा। तो लिखेंगे sin, ठीक है ना, bx बोले तो 3x अब प्लस 0, है ना, c बोले तो 0, 3x प्लस c बोले तो क्या हो जाएगा 0, है ना, अब प्लस n थीटा हो जाएगा, n थीटा हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब समझिएगा आगे का पूरा माजरा। देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, yn बराबर आपका हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब r का वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, तो रूट अंडर यहां पर लिखिएगा a बोले तो 1 का स्क्वायर, और x का कोएफिशिएंट देखिए, एक्सपोनेंशियल में x का कोएफिशिएंट देखिए 1, और इधर देखिए b निकालने के लिए साइन में x का कोएफिशिएंट देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और होल टू द पावर कितना हो गया, n हो गया, और e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया, और साइन, और यहां पर लिखेंगे bx बोले तो 1x, अब प्लस 0 को कोई वैल्यू नहीं, उसको लिखेंगे नहीं, और n लिख करके यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स, थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स b/a, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1, और a बराबर भी क्या हो जाएगा 1, देखिए b बराबर भी 1 और a बराबर भी 1, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का। अब यहां पर आप देखिएगा क्या हो रहा है, ठीक है। ये होने के बाद फिर आपका क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बारे में हम लोग करेंगे -1/4, यहां पर लिखेंगे आपका -1/4, ठीक है। और यहां पर आप देखिए r का वैल्यू कैसे निकल रहा है, r का वैल्यू a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, यहां पर 1 स्क्वायर है, और b बोले तो क्या है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, है ना, तो रूट 10 हो जाएगा यहां पर, तो रूट 10 का होल टू द पावर हो जाएगा आपका n, और e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा, और sin 3x क्या लिखेंगे, sin 3x, समझ रहे ना, यहां पर लिखेंगे sin 3x, साइन लिख करके 3x लगा देंगे, आप प्लस 0 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, n लिख करके tan थीटा का वैल्यू लिखना होगा, तो n लिख करके थीटा का वैल्यू लिखना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स b/a, तो tan इनवर्स लिख करके आप b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू क्या है 3, और a का वैल्यू कितना है, x का कोएफिशिएंट इधर देखिए 1, है ना, ये 1, और ये हम लोग ब्रैकेट डाल करके इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये हम लोग को इतना क्लियर हुआ, समझ पा रहे हैं ना, बोलिए। चलिए ये हम लोग का पूरा अभी आंसर आया हुआ है, लेकिन इसको अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्या, तो आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा yn बराबर 3/4, ठीक है ना, और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, √2 का पावर n, और e टू द पावर x sin x प्लस n tan इनवर्स, और ये 1 कब होता है, तो 10π/4 पर होता है, तो यहां पर लिखेंगे 10π/4, ठीक है ना। तो इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, tan इनवर्स 10π/4 को क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 10π/4 को हम लोग लिखते हैं ओनली π/4, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा बराबर π/4 होता है, ठीक है ना। तो इसके बदले डायरेक्ट लिख देंगे क्या, π/4, इसके बदले क्या लिख देंगे, डायरेक्ट π/4 लिख देंगे, ठीक है ना, यहां पर लिख देंगे डायरेक्ट π/4, ठीक है ना। आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं, -1/4, और यहां पर √10 है, तो यहां पर √10 का होल टू द पावर n लिख लेंगे, और e टू द पावर x साइन लिख करके 3x और प्लस का n, और यहां पर tan इनवर्स 3/1, तो ये तो टूटेगा नहीं, tan इनवर्स 3/1, ठीक है ना, इसलिए tan इनवर्स 3/1 ही रहने देंगे, तो ये हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। नीचे वाला आप चाहो तो इरेज कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं। चलिए अभी हम
हटेंगे, साइड हटेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ना। और आई होप आप अगर सीरियल वाइज अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। लेकिन आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी दबा करके शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस का लाभ मिल सके, फायदा मिल सके, है ना। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।